मेरा नाम विशांत कुमार है और मैं दिल्ली से 15 मई को आया था और रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बस लेने के लिए जम्मू तवी पे आई और वहाँ से हमें बस लेके रामबन आई। फिर हमें रामबन से सनासर क्वारंटाइन के लिए ले गए। वहाँ पे हमें खाना पीना सब अच्छा दिया गया। 10 दिन के बाद फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद फिर हमें बस वहाँ लेने के लिए आई। फिर हमें वहाँ से वापस रामबन छोड़ दिया गया और फिर वहाँ से हम अपने अपने घर चले गए। मेरा नाम खीमराज है, मैं पंचायत थपाल का रहने वाला हूँ और मैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में सब एडिटर हूँ। और मैं 17 मई को दिल्ली से आया था और बिजरिया ट्रेन में जम्मू में पहुँचा और वहाँ सुबह हमारी सैम्पलिंग की गई और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट रामबन की जानिब से जो बस भेजी गई थी हम उससे 11 साढ़े 11 बजे रामबन बस स्टैंड पहुँचे और रामबन से हमें क्वारंटाइन सेंटर ढलवास में भेजा गया। ढलवास में पहुँचे और ढलवास में हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था और मैं कोई 6-7 दिन क्वारंटाइन सेंटर ढलवास में रहा हूँ। वहाँ खाने पीने का तकरीबन अच्छा इंतज़ाम था। खाना तो टाइम का मिलता था, सुबह नाश्ता, दिन को लंच और शाम को डिनर, तीनों टाइम हमें खाना मिलता था। एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया था, जो लोग जम्मू से भी आ रहे थे उनके लिए भी और जो लोग क्वारंटाइन सेंटर से जिनको घर भेजा जा रहा था उनके लिए भी गाड़ियों का इंतज़ाम, जो गांधरी, कब्बी और नील वगैरह के और सराज के जो लोग थे उनके लिए भी गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया था। वो गाड़ियों के ज़रिए उनको भेजा और सनासर के कुछ लोग थे उनके लिए भी गाड़ी वगैरह की। हाँ, मैं 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहा और 5 तारीख का मेरा वो पीरियड पूरा हो गया है। रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ जो बाहर से महाजर मज़दूर आ रहे हैं या दिगर लोगों के लिए अच्छे इंतज़ाम किए हैं। क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं और सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनके टेस्टिंग भी की जा रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में तो अच्छा इंतज़ाम किया है बाकी स्टेटों के उसमें मुआवजे में। मैं अर्ज़ ये करूँ कि हमने जो यहाँ सैम्पलिंग साइट जो है वो क्रिएट की। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में स्टार्ट किया, तो उसके बाद हमने देखा कि जब ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि लोगों को दूर दूर से ट्रांसपोर्ट किया पड़ता था, रामबन से, इसके रिमोट एरिया से, भानाल से, खड़ी त्रिगाम, गूर से। तो फिर हमने ऐसा किया कि हमने भानाल में भी ये एक जो सैंपल सेंटर जो है काउंटर वहाँ क्रिएट कर दिया और उसके बाद ढलवास में और अब इस वक्त हम बटोद में भी शुरू कर रहे हैं, ढलवास में भी और दूसरा जो है दरमून, इन साइट्स पर जो है हमारी ये सैम्पलिंग हो रही है। और आज के दिन जो है हमने जो बक्स जो हमारा सैम्पलिंग काउंटर जो है वो हमने आज जो है इंस्टॉल उखराल में भी कर दिया। और इन द मीन टाइम गूल के लिए भी हमने ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है, तो जितने भी ये क्वाक्स जो हैं, ये जो बक्से हैं जिससे हम ये सैम्पलिंग ले रहे हैं, ये सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी की तरफ से अरेंज हुआ है और जगह जगह पर उन्हीं की तरफ से ये जो है ड्रॉप किए गए। तो इसमें ऐसा है कि इस वक्त हमारी ये 3-4 साइट जो जहाँ पर रेगुलर सैम्पलिंग हो रही है और हमने 200 तक पर डे 200 पर डे हमने सैम्पलिंग भी की। तो इस वक्त जो हमारे पास कोई ज़्यादा इतना बैकलॉग नहीं है, तो इसमें ज़्यादातर हम जो कंटेक्ट ट्रेसिंग के लोग जो हैं उनको कर रहे हैं और जो लोग जो है सीआरपी से या आर्मी से उनकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। कि कई दफ़ा ऐसा है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, रोड की वजह से या कुछ ऐसी वजह से लोग नहीं आ सकते हैं। तो उसमें डीसी साहब ने डिसीजन लिया कि भाई मोबाइल टीम भी उस एरिया में जाए और ऑन स्पॉट जो है वो सैम्पलिंग की जाए। ऐसे ही हम पिछली बार डीसी साहब ने हमें सिंचा एरिया है, वहाँ के लोग, वहाँ एक लेडी जो है वो पॉजिटिव आई थी, तो वहाँ के जो कंटैक्ट्स थे, जो कंटैक्ट ट्रेसिंग की गई, तो उन लोगों को हमने वहाँ पर डीसी साहब की डायरेक्शन पर हमने वहाँ पर मोबाइल टीम ली और उनको वहीं पर एक 48 लोग थे जो कि कंटैक्ट ट्रेसिंग में आए थे, उनको हमने वहाँ पर सैम्पलिंग की। जो हमारे पास डाटा था ये 6225 जो है हमने टोटल सैंपल लिए हैं और इसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं 5671 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और 554 रिपोर्ट्स हैं अभी तक एवेटेड है। और देखिए इसमें पॉजिटिव केस जो है अभी तक 170 जो हैं वो पॉजिटिव आ गए रामबन डिस्ट्रिक्ट में, और जो नेगेटिव आए हैं 5501 ये जो है नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ एडमिट लोग हैं वो है हमारे पास 142 ये लोग जो पॉजिटिव केसेस जो हैं
ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोविड केयर सेंटर जो है स्टेब्लिश किए गए हैं, जो वेल किप्ड है। एज पर लाइन लिस्टिंग हमने एक एक चीज जो है वो रेडी रखी हुई है। धर्मोड में जो है ऐसा है कि हमें एक तो वो आइसोलेटेड साइट है, वहाँ कम्युनिटी का जो ज़्यादा जो है वहाँ मूवमेंट नहीं है, साइड पर है। और वहाँ की जो CHC बटोत है, वहाँ के सारे डॉक्टर जो है हमने वहाँ डिप्लाई किए गए हैं और वो राउंड द क्लॉक उनको अटेंड करते हैं। और ऑल फैसिलिटीज जो देनी चाहिए थी मेडिकल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो दी जा रही है। यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर जो हैं उनके लिए भी खाना, उनका रहना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मिल रही है। स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी वी आर मैनेजिंग दी थिंग्स। इस वक्त जो हमारे रूटीन ड्यूटी है उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। आउट ऑफ वे जो है हमारा स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। दूसरी इसमें बात जो है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन थी कि भाई जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको हॉस्पिटल के सराउंडिंग में मत रखिए, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब ने ये डिसीजन लिया कि जो लोग अभी तक हमने पहले शुरुआत में एडमिट किए थे ट्रामा हॉस्पिटल में या हायर सेकेंडरी रामबन में किए थे, तो उनके तो अब दिन पूरे हो रहे हैं, उनके हमने सैंपलिंग भी की। मैक्सिमम लोग जो है उनमें नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन हम दूसरे जो उनके रीसैंपलिंग की गई है, क्योंकि इनको हम डिस्चार्ज हॉस्पिटल से तभी करेंगे जब इनकी सेकंड रिपोर्ट भी जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। ये लोग वहां से अब ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव केस के ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की जो डिमांड के मुताबिक और कम्युनिटी सेपरेट को अवॉइड करने के लिए हमने ज्यादा लोग जो पॉजिटिव आएंगे उनको हमने धर्मोड में ट्रांसपोर्ट करना है और वहीं उनको एडमिट करना है, वहीं उनकी जो है देखभाल की जाएगी। और वहां पर हमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। दूसरी बात आपने ये बताई कि जो नेगेटिव लोग निकलते हैं उनको क्या करते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा एक निज़ाम बनाया गया है कि जब भी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर करते हैं और अकॉर्डिंगली वो इनका रिलीज ऑर्डर बनाते हैं। ये उसमें डिटेक्ट करते हैं कि इनमें कोई कंटैक्ट वाला तो नहीं कोई है, कंटैक्ट ट्रेसिंग की लिस्ट सामने होती है, उसको देखकर जो नेगेटिव केसेस होते हैं उनको रिलीज किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाज़ हफ्ता गाड़ियां जो है RTC गाड़ियां जो भी जो है उनको घरों में ड्रॉप किया जाता है। इसके अलावा मैं बताऊं जो हमारी तरफ से किया जाता है, जैसे जम्मू में हमारे कुछ लोग पॉजिटिव पहले हमने जम्मू सिटी हॉस्पिटल में यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए लोग जो वहाँ पर एडमिट थे, उनमें से अभी तक 22% जो हैं वो जो रिकवर हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से हम एम्बुलेंस भेजते हैं और उस बंदे को हम घर पहुँचा देते हैं। यहाँ तक कि पहला बंदा जो यहाँ का पॉजिटिव निकला था हमने उसको श्रीनगर पहुँचाया। ऐसे जितने भी लोग अभी तक 22 लोग जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, जम्मू से डिस्चार्ज हुए हैं और हमने उनको अकॉर्डिंगली एम्बुलेंस के जरिए घरों में पहुँचाया।